तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज न्यू चैप्टर लेके आए जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखिए जो चैप्टर है 5 है, ठीक है, क्लास 12 का मैथ का है। जो लिखा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये कैलकुलस का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है? कैलकुलस का पार्ट है। बोले तो मतलब कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट होगा। अब कैलकुलस क्या होता है? तो देखिए कैलकुलस कैलकुलस एक चैप्टर से बंधा हुआ है। जैसे 5 या फिर 6 चैप्टर उसमें फिक्स रहता है कि हाँ इतना चैप्टर का पढ़ेगा तो आप कैलकुलस पूरा आपको आ गया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी किसने दिया। चलिए इसका फर्स्ट नाम आता है आपका न्यूटन। क्यों आता है? न्यूटन। आप तो जान ही रहोगे इसके बारे में। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा आएंगे लेबनीज। लेबनीज, ठीक है। ये जो दो व्यक्ति है इन्होंने खोज किया कैलकुलस का। क्या किया? हाँ, तो इन्होंने क्या किया? कैलकुलस का खोज किया। जैसे अब हमने आपको बताया जो कैलकुलस का पार्ट है सब क्या है? कैलकुलस का पार्ट है। अब जो कैलकुलस कोई चैप्टर नहीं है, ठीक ना। इसमें क्या हुआ है कि जो 5 से लेकर 6 चैप्टर तक, मतलब चैप्टर नंबर 6 है, या फिर 5 होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। जो यहाँ के बाद पूरा चैप्टर चले कहाँ तक? डिफरेंस इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तक। वो पूरे जितने भी चैप्टर बीच में सारे चैप्टर पढ़ गए ना, तो ये कैलकुलस का पार्ट हो जाता है। अब कैलकुलस कोई अलग चैप्टर नहीं है। इसी में बस खाली 5 चैप्टर को लिखकर एक नाम दिया गया है कैलकुलस का पार्ट। इसका कारण यह है कि सारा चैप्टर एक कनेक्ट है, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको सेकंड चैप्टर नहीं आएगा इसके आगे वाला। वो नहीं पढ़ा तो आपको ये नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि पूरा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, जिसकी वजह से कैलकुलस नाम दे दिएगा। ठीक है, बाकी कोई क्या रीजन नहीं है, कोई चैप्टर नहीं, कैलकुलस। ठीक है, तो इन्होंने दो व्यक्ति ने इसको खोज किया था, न्यूटन और लेबनिज। नाम पहले सुना ही होगा आपने। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे लिखा गया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कंटिन्यूटी किसे कहेंगे? क्या ये हर कोई पढ़ सकता है? हाँ, तो हम बताएं, अगर क्लास 11th में आपने नहीं पढ़ा होगा तो भाई पढ़ नहीं सकते। ठीक है, हम बहुत बोलते थे कि अगर आप नहीं पढ़े तभी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझना है तो आपको क्लास 11th में लिमिट चैप्टर आना चाहिए। अब लिमिट देखिए, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, लेकिन बस आपको बता दे रहे हैं कि अगर लिमिट आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छा से समझ में आएगा, बहुत अच्छा से। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो खैर हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप पूरा उतना डिटेल नहीं बताएंगे। जो मेरे काम का चीज होगा लिमिट में, उसको बस हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बाकी तो नहीं पूरा बता पाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? चलिए बाकी साफ कर दे रहे, सिर्फ छोड़ते कंटिन्यूटी। अब सुनिए, कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले आपको लिमिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लिमिट। यानी कि अगर आपको क्या कंटिन्यूटी पढ़ना है तो क्या आपको आना चाहिए? लिमिट। सर लिमिट तो ये भी नहीं करता है, कोई बात नहीं है, लिमिट हम पढ़ा देंगे। देखिए क्या है लिमिट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जब आप लिमिट पढ़ लीजिएगा ना, तब आप कैलकुलस को थोड़ा सा ध्यान समझिए तो पूरा समझ में आएगा, पूरा एकदम बहुत गारंटी से। ठीक है, लिमिट इसमें जो सबसे शुरुआत कंटिन्यूटी का था ना, वो लिमिट से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब लिमिट क्या होता है थोड़ा सा हम बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बताएंगे लेकिन थोड़ा सा बताएंगे, पूरा नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब देखिए लिमिट जब आपने पढ़ लिया क्लास 11 में, इसके बाद तुरंत जब हमारी काम है कंटिन्यूटी में। जब कंटिन्यूटी आ गया आपको, इसके बाद आप जंप होंगे किसमें? डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पहले आपको लिमिट पढ़ा, क्लास कहाँ से टॉपिक है? ये क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम बता देंगे, चलिए कोई बात नहीं। ये कहाँ से? क्लास 11th के। जब इसको पढ़िए जस्ट इसके बाद जंप होगा काम है कंटिन्यूटी में, फिर कंटिन्यूटी पढ़े उसके बाद आप डिफरेंशिएबिलिटी में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ नहीं आना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। आगे समझ में नहीं कहाँ से आया? ठीक है, पूरा चैप्टर पूरा कनेक्ट है। ठीक है, इसके बाद से कैलकुलस नाम दिया गया है। स्टार्ट करें कंटिन्यूटी। चलिए सर, कंटिन्यूटी पहले चालू कर रहे हैं, पर लिमिट तो पढ़ा दीजिए। हाँ लिमिट पढ़ा देंगे, थोड़ा सा रुकिए, पढ़ा देंगे, लिमिट पढ़ा देंगे, बस थोड़ा सा एक समय दीजिए। चलिए सुनिए, कंटिन्यूटी होता क्या है, किसको बोलेंगे कंटिन्यूटी, आखिर कहाँ कौन सा शब्द लिखा हुआ है कंटिन्यूटी? थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी कंटिन्यूटी इसका मतलब समझा रहे, पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यू। जैसे हमने कोई ग्राफ लिया है, चलिए साइन का ग्राफ ले ले, क्या साइन का? हाँ चलिए साइन का ग्राफ लेते हैं। हमने ग्राफ लिया, ठीक है, इस ग्राफ आपको दिख रहा होगा, जो इसका जो ग्राफ है क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ग्राफ कहीं नहीं टूटना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ग्राफ जैसे यहाँ पर टूट गया तो मतलब कंटिन्यूअस नहीं है।
ऐसा चीज जो क्या पूरा कंटिन्यूअस हो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। छोड़ के थोड़ा सा फंक्शन फंक्शन लिख दे रहे, चलिए फंक्शन। हमने क्या बताया? वैसा ग्राफ या फिर वैसा कोई इक्वेशन जो क्या हो कंटिन्यूअस हो। सर आपने तो ये ग्राफ देख के बता रहा है इसका क्या एक पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ पे नहीं टूट रहा है। अगर इक्वेशन आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें लिमिट आना चाहिए, ठीक है। लिमिट हम इसलिए पढ़े थे कि जो इसका ग्राफ है कि हर इक्वेशन का तो ग्राफ नहीं बना पाएंगे, जाहिर सी बात है। सबको थोड़ी हमको ग्राफ याद होगा, नहीं याद होगा ना। तो जो ग्राफ बिना ग्राफ बनाए तो हमको सॉल्व करना काम है लिमिट में। क्या में? लिमिट में, ठीक है। और देखिए एक और ग्राफ ले लीजिए, ये लीजिए। ये भी देखिए ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस, कहीं भी टूटा नहीं, बस ऐसा होना चाहिए जो ग्राफ कहीं भी नहीं टूटना चाहिए। ये भी क्या है? कंटिन्यूअस का ही एग्जांपल है। क्या क्या है? कंटिन्यूटी का ही एग्जांपल है, या फिर कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंटिन्यूअस का डिफिनेशन क्या होगा कि जो वैसा ग्राफ या वैसा इक्वेशन क्या हो जो कहीं नहीं टूटना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कहीं नहीं टूटना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी फंक्शन या फिर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, जो ग्राफ टूट जाए उसको क्या बोलेंगे? जैसे ग्राफ हमने दिया के लिए, चलिए थोड़ा सा ग्राफ क्लियर है। चलिए ग्राफ यहाँ पर हो गया 2 है यहाँ पर, और फिर 1 मान लीजिए, इधर माइनस का 1, ठीक है। ऊपर y है, इधर x है। देखिए मेरे पास एक ग्राफ है जो क्या हो, पहले तो ये देखिए -1 हो गया, इसमें क्या है? क्लोज ओपन ओपन इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ ऐसे, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ दिख रुका, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। यदि ग्राफ टूट रहा है, अब ग्राफ टूट रहा है कैसे? क्योंकि यहाँ दिख रहा हो क्या है, पहले यहाँ से यहाँ ग्राफ यहाँ गया, ओपन हो गया, खुल गया। ओपन का मतलब इसका जो वैल्यू है यहाँ पर ग्राफ नहीं काउंट होगा। फिर यहाँ के बाद ऐसे ऊपर गया, ऊपर फिर यहाँ रुका, फिर ऐसे इधर, ठीक है। देखिए यहाँ तो चलिए पूरा वहां तो कंटिन्यूअस है, चलिए इसको शायद ओपन लेते हैं, तब बताइए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ग्राफ क्या है? टूट रहा है, टूट रहा है ना भाई। यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ, तो क्या हुआ यहाँ पर? ओपन ऐसे इंटरवल हो गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पर है क्लोज इंटरवल, फिर देखिए ओपन हो गया। तो ग्राफ क्या हो रहा है? टूट रहा है, यही से बात है। जो टूटा है उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस, इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जो हो जाएगा उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। लिख दे कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए इतना मतलब समझ में आएगा पूरा। हमने क्या बताया? वैसा ग्राफ क्या हो जो सिर्फ कंटिन्यूअस, मतलब कहीं भी नहीं टूटे, उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। और ग्राफ टूट जाए कहीं भी, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं एक बार। अब देखिए सेकेंड मेरे पास आता है क्या? कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमने बताया ना कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया था, आप ग्राफ से बता पाएंगे कि हाँ एक फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इक्वेशन भी देगा सर, जैसे हम दे रहे इक्वेशन एक, देखिए जैसे मान लीजिए एक्स का क्यूब प्लस का 4x और माइनस का साइन एक्स लो, तो देखिए ऐसे ऐसे इक्वेशन क्या कीजिएगा? ग्राफ बना लीजिएगा, नहीं बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो जिसका ग्राफ नहीं बना उसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट से। अब लिमिट ही नहीं आता है, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। सबसे पहले इतना याद रखिए जो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई कोई पॉइंट पर, ठीक है, एट एक्स बराबर ए पर। तो कंटिन्यूअस हम कब कहेंगे? जब लिमिट ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। ये क्या लिखा हुआ है? चलिए जो लिखा हुआ है देखिए, ये दिख रहा है तिरवा वाला, इसको बोलेंगे एक्स टेंडिंग टेंडिंग टू ए, मतलब एक्स की ओर। क्या इसको पढ़ते हैं? एक्स टेंडिंग टू ए। स्पेलिंग थोड़ा देख पा लीजिए, ठीक है। जो लिमिट का एफ एक्स, जो लिमिट का वैल्यू गया एट एक्स बराबर ए पर, एक्स टेंडिंग टू ए किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ ए के। अब लिमिट ऑफ एफ एक्स ये क्या होता है? इसका भी क्या होता है? इसमें भी कंडीशन होता है। सिर्फ इसमें तो क्या कि आपको एल एच एल बराबर आर एच एल, फिर बराबर फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या हो, तीनों बराबर हो, तो वही आप कह सकते हैं जो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। आपने सिर्फ देखिए 11th में क्या पढ़ा होगा? सिर्फ ये वाला पढ़ा होगा, इसको भी नहीं पढ़ा होगा आपने, सिर्फ ये पढ़ा होगा। ये पढ़ा होगा लिमिट के लिए क्या होता है, जिसका एल एच एल और एच एल क्या हो, दोनों बराबर हो चाहिए,
तो जो एक नया टर्म आया जो यहाँ पर देखिए आया, ये फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी कि देखिए आपने लेंथ कैसे पढ़ा होगा, अगर लेंथ पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा हम बताएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने सिर्फ लेंथ पढ़ा होगा, लिमिट क्या पढ़ा होगा, लिमिट, जिसमें लिमिट आपको आपको एलएचएल और आरएचएल निकालने आ रहा होगा। एलएचएल किसे कहते हैं, लाइट नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ये सिर्फ ये आपने कैलकुलेट करना सीखा होगा 11th क्लास में, ये सीखा होगा, ठीक है। तो इसमें जो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा एफ ऑफ, यानी कि अगर ये तीनों बराबर होगा, क्या होगा, जो तीनों चीज बराबर होगा तब हम बोल सकते जो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब एफ ऑफ के ए क्या है, जिस पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है वो भी क्या ना चाहिए, इस एलएचए और एलएचए का बराबर यहाँ चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ एट एक्स बराबर एफ दिया हुआ है ना, तो इसका भी जो इस पर फंक्शन पर डालेंगे और इसका वैल्यू इसका और इसका ये तीनों बराबर होगा तो बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर सिर्फ ये बराबर होगा तो आप इसको बोल सकते हैं लिमिट है, क्योंकि इसमें ये दोनों बराबर है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते, ठीक है। अब देखिए जिसको लिमिट नहीं आ रहा थोड़ा सा हम पढ़ा दे रहे लिमिट क्या होता है, ठीक है। उसका फिर इस पर जंप करें, बस आप इतना नोट कर लीजिए, बस आप देखते रहिए, ठीक है। आपको सारा चीज पूरा कनेक्ट लगेगा, ठीक है, बस खाली देखते रहिए, ठीक है। इतना एक बार उतार लीजिए। अब देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल आता है, अभी देखिए थोड़ा सा ग्राफ से बता दे रहे हैं लिमिट कैसे कैसे इसमें अप्लाई होता है, उसका फिर इसका क्वेश्चन करवा के करा देंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको ग्राफ लिखा हुआ देखिए, तो क्या है, ओपन इंटरवल 1 से ग्राफ कुछ इधर गया है, यानी देखिए ग्राफ यहाँ से होते होते ऊपर गया, क्लोज हो गया, फिर ओपन हो गया, फिर इधर गया, ठीक है। अब देखिए ग्राफ देखने से लग रहा है कंटिन्यूस तो नहीं है ना, लेकिन उसको चेक कैसे करेंगे वो समझिए। हम सबसे पहले क्या इसमें निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको लिखते हैं एलएचएल, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं एक्स कहाँ तक, तो देखिए किस पर निकालना है, एट एक्स बराबर 0 पर ही पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप ये देखिए ग्राफ किस पर टूट रहा है, अगर कोई पॉइंट पर टूट रहा होगा तो इसको आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ 0 और उस पर एक माइनस लगा देते हैं, उसे क्या पढ़ेंगे, एक्स टेंडेड टू 0, यानी कि यहाँ तक लेफ्ट साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब देखिए मेरा तो ये लेफ्ट है, 0 यहाँ पर, ठीक है। जो लिमिट यह कहता है, लिमिट यह कहता है कुछ नहीं कि सीधा वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब जैसे कोई पैसा मेरे पास गड्डी, तो उसको पूरा गड्डी नहीं चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा चाहिए, पहले उसको 500 दीजिए, फिर 1000 दीजिए, फिर 2000, यानी कि उसको पूरा पैसा नहीं चाहिए, एकदम थोड़ा थोड़ा करके चाहिए उसको, ठीक है। हमें किस पर चेक करना है, इस पर 0 पर। हम क्या करें, इसको 0 से हल्का छोटा वैल्यू लेके देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0 से हल्का छोटा वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। उससे लेने से पहले क्या इसको हम फंक्शन बना सकते हैं, क्या इसका देखिए, तो एक ग्राफ दिया है तो आप इसको पहचान सकते हैं किस किस फंक्शन के द्वारा इसको ग्राफ बनाया, क्या इसका फंक्शन बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन में बनाने के लिए उसका पहले क्या क्या करना होता है, कुछ इस प्रकार करते हैं, देखिए तो एक पहला हो जाएगा जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो, दूसरा क्या हो जब x बराबर 0 हो, दूसरा क्या हो जब x से छोटा, यही तीन इसका कंडीशन अप्लाई होगा तो ये फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, या तो x बराबर 0 हो, दूसरा क्या जो 1 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है, और तीसरा जो 0 से छोटा, ये तो कुछ ग्राफ काम करेगा। तो आपको दिख रहा होगा x क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कौन सा ग्राफ है, देखिए तो ये देखिए 0 से बड़ा ये ग्राफ है, यानी कि कौन सा ग्राफ है, ये 3 वाला है, क्या वाला है, 3 वाला ग्राफ है, जो क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। अब इस पर ये जो x बराबर 0 रखने पर क्या वैल्यू मिला, देखिए तो x बराबर जब 0 रख रहे हैं क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी कि ये 2 वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, x 0 से छोटा, देखिए 0 से छोटा कौन सा ग्राफ है, ये वाला दिख रहा है ग्राफ, 1 वाला, यानी कि ये 1 वाला है, ये 3 इसका फंक्शन बनेगा। देखिए बनाना तो बहुत ईजी है, कर लीजिए इसको अपना ग्राफ से बस देख लेना कर लेना, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, इसका लिमिट का वैल्यू, ठीक है। अब लिमिट कैसे निकाल, चलिए चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। जैसे तो पहले आपको ये तो पूरा समझ में आ गया नहीं, ये वाला या फिर ये x 0 से बड़ा का हुआ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जो 3 ग्राफ है क्या है, सिर्फ पॉजिटिव साइड का इसका ग्राफ है, इसमें टोटल ग्राफ नहीं है, देखिए ना। टोटल कहने का मतलब अगर ऐसा पूरा ग्राफ आता है तो इसको पूरा लिखते हैं, हाँ जो x बराबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3, बाकी सबको सब कंडीशन को हटा देते हैं, लेकिन इसमें आपको कंडीशन दिख रहा होगा जो x का जो 3 का ग्राफ है क्या सिर्फ पॉजिटिव की ओर है, यानी x बराबर 0 से बड़ा वाला ग्राफ है, ठीक है ना, इसलिए देखो वो वाला कंडीशन अप्लाई किए, ठीक है। चलिए ये सब पूरा समझ में आ गया कि
चलिए अब चेक करते हैं कंटिन्यूटी, यानी कि किस पर, x बराबर 0 पर, एट x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, यानी कि LHL। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, x जो 0 पर माइनस लगा दी, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। अप्रोच लिमिट हम बताया ना कि जो लिमिट है क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए भी नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लेता है। चलिए आप लेते हैं, आपको दिख रहा है x बराबर 0 यहाँ पर है, और लेफ्ट साइड तो मेरा ये वाला है, यानी कि इधर से अप्रोच करेंगे। हम क्या किए, जीरो से एकदम हल्का सा पीछे, एकदम छोटा वैल्यू, जीरो से मतलब जीरो पूरा नहीं है एग्जैक्टली है, जीरो से हल्का छोटा वैल्यू लिए 0.1। क्या लिए हैं, 0.1 लिए। हमने देखिए जीरो पूरा नहीं लिया, हमने बताया जो लिमिट बेचारा घुसा जाएगा उसको, अगर पूरा पैसे दे दीजिएगा वरना पूरा घुसा जाएगा, उसको एकदम थोड़ा थोड़ा दीजिए। हमने क्या किया, जो जीरो यहाँ पर है इससे हल्का सा छोटा वैल्यू लिया है 0.1, लेकिन क्या इसको अप्रोच कर रहे हैं, इधर की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसको जो x का वैल्यू हमने लिया 0.1, ठीक है, उसको अप्रोच किया, ठीक है। जब इधर की ओर अप्रोच करेंगे, अप्रोच करेंगे, आपको दिख रहा होगा इधर की अप्रोच करें, इसका जो ग्राफ, इसके ऊपर कौन सा ग्राफ देखिए तो कहाँ के जा रहा है, जब x बराबर 0.1 लिए तो इसका y कहाँ जा रहा है, देखिए तो y ऊपर फंक्शन में कहाँ जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, देखिए तो ये ग्राफ किस पर जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 0.1 ले रहे हैं, ठीक है, अप्रोच कर रहे हैं, तो जो y की वैल्यू क्या हो रहा है, 1 जा रहा है, क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, ठीक है, 1 पर नहीं जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, ठीक है। इस यानी कि x बराबर हमने क्या लिया, 0.1 लिया, ठीक है। आपने 11th क्लास में लिमिट पढ़ा होगा, ठीक है, बस रिवाइज करा दे रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से हमने अप्रोच किया, अप्रोच किया, ठीक है, डायरेक्ट जीरो नहीं लिया, सिर्फ अप्रोच कर, इधर साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने x बराबर 0.1 लिया, इसका जो y का वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1 की ओर, देखिए 1 की ओर जा रहा है इसका ग्राफ। ये देखिए इधर की ओर कोई ग्राफ नहीं है, सिर्फ यही वाला ग्राफ है, नहीं ये ग्राफ, बाकी सब ऊपर ऐसी है। यानी जब हम लोग 0.1 x बराबर लिया, तो इसका जो फंक्शन का वैल्यू यानी y कहाँ जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, क्या जा रहा है, 1 की ओर, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि जो इसका एलएचएल जो लिमिट है क्या है, 1 है। कैसे 1 है, हमने क्या किया, चेक किया जीरो पर, जीरो से हल्का कोई वैल्यू लिया 0.1 या फिर 0.001, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया, ठीक है, हमने सिर्फ अप्रोच किया लेफ्ट साइड से इसको जीरो की ओर। हमें जो y के वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1, क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। तब समझ में आएगा पूरा, आगे पूरा देखिए। अब निकालेंगे RHL, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, जिसको बोलते हैं RHL, ठीक है। अब सुनिए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स लिखेंगे ऐसे ऐसे, फिर देंगे 0 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग राइट साइड से अप्रोच करें, कहा, जीरो की ओर, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जीरो की ओर। देखिए जीरो यहाँ, राइट इधर है, यानी कि इधर साइड से अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, इधर साइड से अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, जब इस साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, आप थोड़ा सा करके इसको देखिए, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, हमने क्या किया, इसको पहले मिटा दे, ठीक है, पहले थोड़ा सा डिटेल में इसी को पढ़ते हैं एलएचएल को। तो यहाँ पर हमने इसमें क्या किया, एलएचएल में कि हमने जो इसका x का वैल्यू था, आखिर x का ही वैल्यू इसमें दिख रहा है ना, इसको अप्रोच करा 0.1, जो x का वैल्यू हमने क्या किया, अप्रोच किया, किस साइड से, लेफ्ट साइड से हमने क्या किया, इसको अप्रोच किया, क्या किया, अप्रोच किया। जब x बराबर हमने 0.1 लिया था, अप्रोच हो रहा था, इसका देखिए था y के वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, क्या जा रहा है, y के वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है। हमने सिर्फ x का क्या किया, अप्रोच किया है कहाँ, 0 की ओर, तो y कहाँ जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लैंग्वेज पर लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसे, the value of x is approaching, अप्रोचिंग के अप्रोक्सिंग लिखे, क्या लिखे, चलो अप्रोचिंग लिख रहे हैं, अप्रोचिंग टू लेफ्ट साइड, देखिए मेरा ये लेफ्ट इधर है ना, इधर लेफ्ट मेरा इधर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड, then then the value of y is 1। क्या हो रहा है, हमने जब x का वैल्यू लेफ्ट साइड से, इधर देखिए लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, इसका जो y के वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, क्या हो रहा है, 1 की ओर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका जो लिमिट ऑफ एलएचएल है क्या है, 1 है, क्या है, 1। इसको ऐसे भी लिखते हैं एक और तरीका से, लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिमिट
x टेंड टू 0 इतना एफ ऑफ ए पर देखना है ना, ए पर, ठीक है, वो किसके पर आया, 1 पर आया, ठीक है, 1 आया। अब इसका निकालते हैं क्या, राइट वाला। तो इसमें आपको दिख रहा है राइट वाला में थोड़ा सा एक गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी देखिए, हमने जो 0.1 ये माइनस में लिया था, थोड़ा सा भूल जाए मत कि इधर नेगेटिव वाला नंबर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, फिर से आपकी राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी राइट हैंड लिमिट, इसको ऐसे लिखते हैं आर एच एल लिखते हैं, ठीक है, इसको एक्स को ऐसे लिखते हैं एक्स 0 प्लस, इसका मतलब हमने राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अब देखिए हमने जो राइट साइड से वैल्यू लिया एक्स का, इधर नेगेटिव इसलिए माइनस लगा था, ठीक है, क्या लेंगे 0.1, 0.1 फिर से, अरे भाई थोड़ा सा देखिए इधर, इधर नेगेटिव पे था, ठीक है, जिसलिए 0.1 लिया, नेगेटिव नंबर था, ठीक है, ठीक है, आपको पता हो नेगेटिव से फिर क्या होता है, 0 आता है, फिर 0 के बाद 1 आता है, ठीक है। तो हमने आपकी राइट साइड से क्या किया, एक्स का वैल्यू अप्रोच किया। अब देखिए जब हमने राइट साइड से एक्स का वैल्यू अप्रोच किया, देखिए तो ऊपर तो कोई ग्राफ नहीं है, सिर्फ देखिए जब हमने 0.1 लिया क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, देखिए यहाँ ऊपर ग्राफ में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 की ओर जा रहा है, जा रहा है। जब हमने राइट साइड से एक्स का वैल्यू अप्रोच किया इधर की ओर, 0 की ओर, ठीक है, तो जो इसका वाई के वैल्यू कहाँ जा रहा है, 3 की ओर जा रहा है, जा रहा है 3 की ओर, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखने पड़ेगा ना, 3 की ओर जा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, राइट साइड से, एक देखिए राइट साइड से ना, आर एच एल मतलब क्या हुआ कि राइट साइड से हमने 0 की ओर क्या किया, अप्रोच किया एक्स का वैल्यू, तो दिख रहा है जो वाई की वैल्यू कहाँ जा रहा है, 3 की ओर जा रहा है, 3 की ओर जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसका जो आर एच एल लिमिट है क्या, 3 आया, इसको ऐसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज approaching to right side, then the value of y is 3, ठीक है। यानी देखिए सीधे सीधे मतलब समझ लिमिट कैसे निकालते हैं, कोई ग्राफ दिया है आपको, ठीक है, आप इसको अप्रोच कीजिए, पहले ये पता कीजिए कौन सा पॉइंट पूछ रहा है, तो x बराबर 0 हमें गिवन दिया था, लेकिन फंक्शन गिवन नहीं देता, ठीक है, आपको पहचाना पड़ता है, बता दें कैसे, बस वहां समझिए ग्राफ किस पर टूट रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ग्राफ किस पर टूट रहा है, x बराबर 0 पर। अगर हमारे इसमें नहीं लिख दे तो आपको नहीं पता चलेगी, तो हम जब हमने x बराबर 0 लिया है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर देखिए यहाँ से ग्राफ क्या टूट गया फिर से, यानी सब सब कहाँ से लफड़ा चल रहा है, 0 पर ही चल रहा है, ठीक है, 0 पर ही सारा लफड़ा टूट रहा है, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर ग्राफ टूट रहा है सिर्फ उसी पर चेक करेंगे, बाकी देखिए सब तो कंटिन्यूस ही है, सब कहाँ चेक कीजिएगा, सब कहने का मतलब देखिए यहाँ के बाद देखिए तो ग्राफ फिर यहाँ ये पूरा यहाँ से लेकर तो कंटिन्यूस है, 0 और 1 के बीच में ग्राफ कंटिन्यूस है, सिर्फ वहां टूटा है ना, तो ऐसा पॉइंट पे लेंगे जो जहां ग्राफ टूट रहा है, ठीक है, बाकी पर नहीं लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3, इसको ऐसे भी लिखेंगे, लिमिट, नहीं सिर्फ लिम ना लिखते हैं, लिम एफ ऑफ ए एक्स कहाँ 0 प्लस की और क्या आएगा, 3 आएगा। आपको दिख रहा होगा आर एच एल और एल एच एल क्या है, दोनों बराबर नहीं है, इसको लिखेंगे एल एच एल बराबर डज नॉट आर एच एल। जब ये दोनों बेचारा बराबर नहीं है तो इसको तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूस तो बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा समझिए, अगर हम इसको थोड़ा सा दोनों को बराबर कर दें, मतलब ग्राफ में थोड़ा सा कुछ हेर फेर करें, इसको बराबर कर सकते हैं, कैसे, चलिए फिर पहले साफ कर दे, फिर बता रहे कैसे कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इस जो फंक्शन दिया था इसमें क्या हो रहा है, एल से बराबर नहीं आ रहा है, जब दो ही वही चीज बराबर नहीं आया तो कंटिन्यूस तो जाहिर सी बात नहीं बोल सकते, लेकिन इसको देखिए हम दोनों बराबर कर सकते हैं, कैसे, अगर ये पोर्शन दिख रहा है, इसको पोर्शन उठाकर अगर इस पर रख देंगे, 1 पर रख देंगे, तो ग्राफ देखो फिर क्या हो जाएगा, ग्राफ एक सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं जब हमने एलएचएल निकाला था, ग्राफ जो इसका था कहाँ जा रहा है, 1 की ओर जा रहा था, जब हमने आरएचएल निकाला तो इसका जो ग्राफ क्या ऊपर है ना, तो इसका कहाँ जा रहा है, 3 की ओर जा रहा है। जब ये दोनों ग्राफ बराबर हो जाएंगे तब दोनों साइड से निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। चलिए इसका ग्राफ पहले हम करके दिखा रहे कैसे होगा, हमने थोड़ा सा एडिट किया इसको, ठीक है, ग्राफ को कुछ इस प्रकार बना दिया, देखिए ये जो एक्स का है, चलिए और जो बाकी जितना पॉइंट बाकी सबको लिख दे रहे हैं,
3 है, 2 है, ये 1 था, ठीक है, ये 0 है और y था, नीचे था y डैश, इधर था x डैश। अब देखिए थोड़ा सा इस ग्राफ पर देखिए, हमने क्या किया, जो इस पोर्शन था इसको उठा के इस पर रख दिया, 1 पर रख दिया। और जब इसमें हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। इसका मतलब कहा हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे किसकी ओर, x की ओर, नहीं 0 की ओर, ठीक है। जब इस साइड से हमने अप्रोच करेंगे, देखिए तो 0.1 लिया माइनस का, तो जिसका y की वैल्यू कहा जा रहा है, देखिए तो यहाँ पर 1 की ओर जा रहा है, देखिए 1 की ओर जा रहा है, यानी इसका क्या आ गया, LHL 1 है। अब इसे निकालेंगे RHL। जब हम लोग राइट साइड से यहाँ x का वैल्यू अप्रोच करेंगे तो y की वैल्यू कहाँ जा रहा है, देखिए तो फिर से कहाँ जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, देखिए तो दोनों सेम सेम हो गया। जब सेम सेम हो गया तो क्या लिमिट तो हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमने क्या बताया था, जो आरचर और एलचर दोनों बराबर होना ही चाहिए, इसका फंक्शन का भी वैल्यू, जो वैल्यू क्या हो वो भी बराबर होना चाहिए। इसका फंक्शन का वैल्यू क्या है, देखिए तो अगर एफ ए बराबर क्या 0 लेंगे तो 0 क्या वैल्यू है, 2 आ रहा है, देखिए यहाँ पर ओपन है ना, ओपन इंटरवल है, तो यानी कि इसका इस वाला इस सामने लेना है, वो ऐसा कट जाएगा। फिर सी एक्स बराबर क्या है, सिर्फ 2 आया, देखिए तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं है, क्या इसको कंटीन्यूअस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हाँ लिमिट एग्जिस्ट होगा इसमें, क्योंकि लिमिट आपने पढ़ा हो जब 11th क्लास में, तो इस बस यहीं तक करना होता है, एल से और से दोनों बराबर करना होता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस के लिए क्या करना होता है, तीनों बराबर होना चाहिए। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा आया था फंक्शन की वैल्यू, जो कि यहीं पर है, ठीक है, बाकी 11th में सिर्फ ये दोनों ही आया होगा। अब सुनिए, इसको भी बराबर बना सकते हैं, कैसे, जो दिख रहा है यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल है वहां पर, अगर उसको उठा के ये वाला को उठा के हम इसमें भर देंगे कुछ इस प्रकार, तो देखिए तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ऐसे देखिए बताइए ग्राफ क्या हो रहा है, सीधे ऐसे जा रहा है, हो गया बस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन का जो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आएगा। थोड़ा सा देखिए, यानी कि देखिए हमने जो यहाँ पर लिखा था क्लोज इंटरवल दिया था, उसका मतलब क्या, वो ग्राफ का हिस्सा नहीं है ये। तो हमने क्या किया, जो इसका ओपन इंटरवल था ना, उसको बस चेंज करके उसको क्या किया, क्लोज कर दिया। जब ये क्लोज हो जाएगा तो जो ग्राफ देखिए पूरा एक कंटिन्यूअस हो गया। आप ग्राफ से देख बता सकते हैं ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस, कभी नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है ना। तो अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे फंक्शन के वैल्यू निकाल देखिए, जब एलएचएल निकालेगा तो 1 ही आएगा, आरएचएल निकाल तब भी 1 आएगा, और फंक्शन का वैल्यू निकालेगा 0 पर तो ही देखिए 1 ही आएगा, क्योंकि दिख रहा होगा। हाँ इसको थोड़ा सा कर दीजिएगा ना, ओपन कर दीजिएगा, मतलब कि जुनून आ जाएगा। हमने सिर्फ वहां से उठा के यहाँ पर रख दिया है, ये क्लोज हो गया। जब इसका इसको यहाँ उठा के रखा, जो यहाँ पर ओपन इंटरवल थी हो जाए क्लोज। जब ये क्लोज हो जाएगा तो हमने एक्स का वैल्यू बताया, अगर 0 रखे क्या जाएगा, 1 ही आएगा, बस तीनों बराबर हो, तब इसको बोलेंगे क्या, टोटल बोलेंगे कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, ऐसे। अब देखिए थोड़ा सा किसी को समझ आया होगा, नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, हम इसका बस क्वेश्चन करवा देंगे, बस पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चलिए देखिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, इट इज द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 इफ एक्स जो लेस देन 1 है और एक्स ग्रेटर देन 1 है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें प्रूफ करना है जो क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आप सोचिए ग्राफ तो देवे नहीं कर रहा है, कैसे प्रूफ करेंगे, कोई बात नहीं, ग्राफ नहीं दे रहे हैं, इसको भी कुछ ऐसे इसका ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन ना आपको एग्जाम में ग्राफ से करना ही नहीं, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है, ग्राफ से करना ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जो हम जो प्रोसेस बताएंगे उसी हिसाब से ही करना है, ठीक है। चलिए इसको पहले करने से पहले आपको ये पहले आना चाहिए, जो ग्राफ किस पर हमें चेक करना है, किस पॉइंट पर चेक करना है। हमने बताया था जिस पॉइंट पर ग्राफ टूटेगा वही पॉइंट हो जाएगा, उस पर हमें चेक करना है। तो आपको दिख रहा होगा, कहने पता चल रहा है, तो यहाँ देखिए इस पर आपको दिख रहा होगा ग्राफ पे क्या था, यहाँ इक्वल साइन दिया था, और यहाँ पैसे, यानी ग्राफ किस पर टूट रहा है, 1 पर ही टूट रहा है, ठीक है। ग्राफ 1 पर टूट रहा है, जो इधर साइड दिया वही पर ग्राफ टूट रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। चलिए हमें क्या पता चल गया, हमें चेक करना है, सो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक
चेक एट पॉइंट कौन सा 1। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा है ना x बराबर 1 पर, तो आप सीधा समझिए हम जो ट्रिक लगाते हैं वो समझिए, ठीक है। जो इधर लिखा होगा साइड में इधर उसी पर पॉइंट पर चेक करना है, ठीक है, 1 पर चेक करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब सुनिए, इसमें तो ग्राफ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि एलएचएल मतलब क्या होता है। क्या होता है, हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, किसकी ओर, जिस पॉइंट की ओर दिया उसकी ओर अप्रोच करते हैं, यानी कि इस पॉइंट से हल्का छोटा लेते हैं वैल्यू। तो भाई लेफ्ट साइड ऐसे तो अप्रोच करेंगे, उससे हल्का छोटा वैल्यू लेके अप्रोच करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा काम करें, देखिए कैसे काम करेंगे। पहले निकालेंगे एलएचएल। एलएचएल मतलब क्या हो, जो लिमिट एफ एक्स, जो कि एक्स को कहाँ ले जाना है, 1 माइनस की ओर ले जाना है। कहाँ जाना है, एक्स का कहाँ ले जाना है, 1 माइनस की ओर। अब सुनिए, हम क्या कर रहे थे, ग्राफ देखो तो बता देते थे हाँ भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें कैसे करेंगे, तो जो ट्रिक रहेगा उसको लगे, ठीक है। हम क्या करें, इधर लेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि जो एक्स का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा कोई वैल्यू लिए हैं, ठीक है। आपको ये क्या लिख दिए हैं, देखिए क्या लिखे, ये एलएचएल का मतलब क्या हुआ कि हमें लेफ्ट साइड से जो अप्रोच करना वैल्यू का क्या करना है, उससे हल्का छोटा लेना वैल्यू। ये मतलब ना कि जो 1 लिखा है इससे हल्का कोई छोटा वैल्यू लेना है, एक्स बराबर, हमने मान लिया एक्स बराबर 1 माइनस एच कोई वैल्यू है, जो कि 1 से छोटा ही ना हो भाई, एच कोई भी ले लीजिए, 0 ले लीजिए या फिर 0.1 ले लीजिए, तो 1 से तो छोटा वैल्यू आएगा, आएगा, ठीक। जब x बराबर 1 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से जो h क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, जब 1 होगा इसका h कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। ये देखिए 1 1 कट जाएगा तो x कहाँ जाएगा, h कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। बस इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं। देखिए कैसे, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एफ के अंदर क्या हो जाएगा, x के अंदर इसके जगह, इसके जगह क्या लिखे हमने, 1 माइनस एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच, जो कि h कहाँ जाएगा, तो 0 की ओर जाएगा, ठीक है। अब बताएंगे, आप सोचेंगे थोड़ा सा इसका इनिशियल पॉइंट क्यों चेंज हुआ, क्योंकि देखिए इसका हमने पूरा फंक्शन ही वाला चेंज करते हैं, किस पर डिपेंड सब हो गया, एच पर। इसको थोड़ा चेंज करेंगे ना, कैसे चेंज करेंगे, एक्स बराबर 1 रखना था, देखिए यहाँ पर 1 रखे, 1 में दोनों कट जाएगा, एच कहाँ 0 की ओर जाएगा ना, तो इसलिए 0 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, एलएचएल का मतलब ही होता है कि 1 से कुछ छोटा वैल्यू लेना है, ये मतलब होता है, हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना, उससे हल्का छोटा लेना है, एलएचएल का ये मतलब है। हमने बस मान लिया एक्स बराबर 1 माइनस एच कोई वैल्यू है, ठीक है, एक्स बराबर इतना, एच इतना, बस 0 हो जाता है, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक। अब देखिए ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 से छोटा कोई वैल्यू लेना हमको। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन हमें डिफाइन दिया हुआ है, ये देखिए, ये तो 1 से बड़ा के लिए दिया हुआ है, इसका मतलब समझ रहा है कि 1 से बड़ा की ओर दे रहा है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है x से छोटा के लिए कौन सा, x प्लस 5 दिया है फंक्शन, इसको ऊपर रख देंगे, ठीक है। देखिए कैसे रखेंगे, लिमिट, अभी जो x था यानी कि हमें x की जगह पर 1 माइनस एच रखना है, देखो कुछ इस प्रकार, जैसे x प्लस 5 लिखा हुआ है, तब की जहां जहां x है वहां क्या रखना है, बस 1 माइनस एच रखेंगे, 1 माइनस एच प्लस का 5, कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। गाइस देखिए पूरा ये एफ एक्स लिखा था, एफ एक्स कौन सा है, 5 है, हमने जो फंक्शन एक्स था इसको बस चेंज कर दिया 1 माइनस एच के साथ, जब ये लिखेंगे इसको इस हिसाब से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्या होगा, 1 माइनस का एच प्लस का 5, और जो कि एच कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो इतना आप देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा, एच तो 0 हो गया पूरा, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6, यानी क्या 6 आंसर आया। एलएचएल क्या आया, 6 आया, क्या आया, 6। ये बात आपको समझ में आया, कहाँ 6 आया, हमने बस एलएचएल का मतलब ही होता है कि एक्स का वैल्यू छोटा लेना है, हमने बस मान लिया एक्स बराबर 1 माइनस एच है, जो कि 0 की ओर जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक्स बराबर यहाँ 1 पुट किए हैं तो 2 नंबर गया, तो 0 आएगा, ठीक है। अब बस ये तो फंक्शन दिया था, इसे डरना नहीं है, क्या दिया बस कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें जो ये इसका जो फंक्शन चाहिए क्या था, 1 से छोटा वाला चाहिए था, या देखिए ना 1 माइनस एच लिखा, इसका मतलब क्या 1 से छोटा कोई भी लेना है हमें, तो 1 से छोटा के लिए देखिए ये डिफाइन था x प्लस 5, बस उतना ही है। हम निकालते हैं आर एच एल, इसको अरे भाई साहब मार कर दिया है, कहाँ दिया है, अब निकालेंगे आर एच एल, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स बराबर जो x कहाँ जाएगा, फिर 1 की प्लस की ओर जाएगा, जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट किया,
आपकी x बराबर 1 - h मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि RHL का मतलब ही होता है कि 1 से कोई बड़ा वैल्यू लेना है। देखिए प्लस लिखा है ना, यानी कि 1 से कोई बड़ा वैल्यू यानी कि आपकी प्लस वाला लेंगे। ठीक है, ये समझिए। ये अब दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर जगह ये अप्लाई करना पड़ेगा। है क्या? आपको तो ग्राफ से क्वेश्चन बनाना ही नहीं है, ये बनाना है ना, सिर्फ ऐसे ही बनाना है। तो RHL का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा ही लेना। ठीक है, तो हमने बस पुट किया x बराबर 1 + h। इसमें भी देख पाते हैं आपको, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, h कहाँ जाएगा, 0 की ओर ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट f के अंदर 1 + h, जो कि h कहाँ जाएगा, 0 की 0 की ओर। ठीक है, अब देखिए, अब इसके लिए भी फंक्शन आप x + 5 मत लीजिएगा। क्यों? आपकी 1 से बड़ा के लिए बोल रहे हैं। आपको देखिए तो 1 + h लिखा है, मतलब देखिए 1 से बड़ा के लिए बोल रहा है। तो देखिए 1 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन है, x - 5 है। ठीक है, और उसको पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट 1 + का h और माइनस का 5, ये आएगा। थोड़ा सा पता नहीं खो कैसे बढ़ गया है, बस पानी पीने हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया, बहुत परेशान कर रहा है। RHL का मतलब क्या होता है कि हमें 1 से बड़ा वैल्यू लेना है। ठीक है, तो हमने बस मान लिया x + h है। अब इसमें भी थोड़ा सा डिफाइन दिया हुआ, देखिए तो x + h यानी कि 1 से बड़ा चाहिए। तो 1 से बड़ा ये तो छोटा के लिए है, 1 से बड़ा के ये वैल्यू देखिए तो x + 5, बस हमने x जगह पर 1 + h रखा है, बाकी देखिए माइनस का 5 नहीं लिखा हुआ है। जब h को 0 कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, 1 में से -5 घटेगा, यानी कि माइनस का 4 आएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 आएगा। ठीक है, अब इसमें देख पा रहे हैं इसका LHL और RHL क्या है, दोनों बराबर नहीं, यानी कि हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 10 LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। बस देखिए, जब यही दोनों बराबर नहीं आया था, सब कंटिन्यूटी, तो जाहिर सी बात है चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना देख लीजिए। चलिए आज के लेक्चर यहीं तक है। ठीक है, बाकी के लेक्चर हम लोग कल मिलेंगे। और पता है कितने लोग ये परेशान हुए ना कि भाई साहब इसलिए नहीं पढ़ रहे ना कि उनको पता है भाई 2026 में दुनिया ही खत्म है, ये चलते वो लोग कितना पढ़ नहीं रहा है। 2026 में दुनिया खत्म है, पढ़ के क्या करेंगे। अरे भाई दुनिया नहीं खत्म होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए, आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए तक है, थैंक यू।